हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि क्यों क्रिस्टल ठोसों में दोष पाया जाता है, और यदि मान लीजिए कि क्रिस्टल में दोष नहीं पाया जाए तो वह क्रिस्टल कैसा होगा। ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई दोष नहीं है उसको हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब ये हम लोग जान लेते हैं कि आदर्श क्रिस्टल संभव क्यों नहीं है। आदर्श क्रिस्टल क्या होता है? आदर्श क्रिस्टल ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल क्या होता है? वैसा क्रिस्टल जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित हो, अर्थात अवयवी कण अपने नियत स्थान पर अब उनका नियत स्थान क्या कहलाता है? जहां पर अवयवीकरण पाए जाते हैं जालक बिंदु कहलाता है ना। जालक बिंदु या जालक स्थल, जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं उसको हम। पर पाए जाते हैं आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। अब चलिए आप जानते हैं कि अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं। तो अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं अथवा आयन हो सकते हैं। अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं अथवा आयन हो सकते हैं। चलिए अब एक किस ताप पर पाए जाएंगे, कितने टेम्परेचर पर पाए जाएंगे? तो यह केवल शून्य ताप पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल जो है, ये आदर्श क्रिस्टल जो है केवल परम शून्य ताप पर ही अस्थायी होते हैं। जैसे परम शून्य ताप नहीं रहेगा अस्थायी नहीं होते हैं ये, इनमें दोष आ ही जाता है। तो ये केवल इनमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि ये केवल परम ताप पर ही, परम शून्य ताप पर ही जो है अस्थायी रहते हैं, अन्यथा इनमें दोष आ जाता है। और इस परम शून्य ताप पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी जीरो रहती है, इनकी एंट्रोपी शून्य। इस कारण जो है ये परम शून्य ताप पर अस्थायी होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इनकी एंट्रोपी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा वैसे क्या होगी? इनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ जाएगी यानी कि उनकी एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, और एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? परमाणु गतिशील होंगे, यानी अपने स्थान से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, और दोष उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। सामान्यतः एक क्रिस्टल जो है छोटे छोटे क्रिस्टलों से बने होते हैं। क्रिस्टलों से बने होते हैं जिनमें दोष उत्पन्न होता है, इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। में भी दोष उत्पन्न हो जाता है।
अर्थात एक क्रिस्टल यानी आदर्श क्रिस्टल हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें प्राप्त करना संभव नहीं है। ये छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं और उन क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होता है और इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल में दोष आ जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। सामान्यतः आप समझ चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि अवयवी कणों की एक हो गया अव्यवस्था के कारण, दूसरा हो गया अवयवी कणों का अपना स्थान ही छोड़ देने के कारण, और तीसरा हो गया कि अगर ठोस में कोई अशुद्धि आ जाए उसके कारण। तीन कारण है जिससे क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होता है और दूसरा होता है परमाणुविक त्रुटि। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या है? वैसी त्रुटि जो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहलाती है। वैसी त्रुटि जो इलेक्ट्रॉनों के आने या निकलने के कारण होती है। त्रुटि किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के कारण होती कैसी है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जब परम शून्यता आप समझते होंगे, 0 केल्विन ताप को कहा जाता है परम शून्यता, जो कि संभव ही नहीं है। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर पर होते हैं। जैसे परम शून्य ताप से ताप हम बढ़ा देते हैं, ताप में वृद्धि कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब देखिए पहले लोअर में था, अब हाईयर एनर्जी लेवल में चला गया। और कुछ में तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है ना, टेम्परेचर से, हीट से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन कुछ मुक्त भी हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त भी हो जाते हैं। जब मुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनमें एक होल बन जाएगा, एक धनात्मक आवेश का प्रवाह होने लगेगा और इससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि चालकता उत्पन्न हो जाएगी। इसमें क्या होता है? कंडक्टिविटी भी उत्पन्न हो जाती है, चालकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप अर्धचालकों में देख सकते हैं। वैसे अर्धचालक की बात करेंगे हम आगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि अर्धचालकों में किस प्रकार चालकता होती है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम है इसके उदाहरण। आप सिलिकॉन जैसा बहुत सारा बनता है ना, और उसी प्रकार आप जेनाइट, GaAs, ये सब क्या है? ये सब इसी इलेक्ट्रॉनों के आने जाने के चक्कर के कारण जो है उत्पन्न हुए हैं। और ये त्रुटि जो है आज विश्व में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। आज हमारा टेक्नोलॉजी इतना बढ़ पाया है इन्हीं के कारण। अगर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि नहीं होती तो ये सब संभव नहीं होता है। तो परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि वह होता है जो परमाणुओं के इधर उधर जाने से होता है, इधर उधर भटकने से होता है, या किसी अन्य परमाणु के आ जाने से होता है, उसको हम परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि कहते हैं। अब देखिए यह 3 प्रकार का होता है। आपने क्लास 11 में स्टोइकियोमेट्री तो पढ़ा ही होगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर आयतन, उसके द्रव्यमान, इन सब में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो तब उसको रस समीकरण विधि दोष कहते हैं, यानी स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं इसको। अगर किसी सॉलिड में अगर इम्प्योरिटी आ जाए, यानी कि अशुद्धता आ जाए, जैसे मान लीजिए NaCl का विलयन है, आप इसमें क्या किए कि NaCl के विलयन में एक साथ Cl2 मिला दिए, आपने मिला दिया इसको। अब क्या हो गया? इसमें अशुद्धता आ गई ना, तो अशुद्धता आ गई तो इसलिए उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं अशुद्धता दोष। और तीसरा होता है जिसमें स्टोइकियोमेट्री पर कोई फर्क पड़ता है और रस समीकरणीय मितीय दोष कहते हैं, उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रस समीकरणीय दोष की, यानी कि ये 2 तरह के ठोस में पाए जाते हैं, एक नॉन आयनिक ठोस और एक आयनिक ठोस। एक अनायनिक ठोसों में और दूसरा आयनिक ठोस में। अनायनिक ठोस में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पाए जाते हैं, और आयनिक ठोस में शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष पाए जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इस वर्गीकरण को बहुत दिक्कत होता है लोगों को समझने में। असमीकरणीय दोष यानी स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 2 तरह के ठोसों में पाए जाते हैं। एक अनायनिक ठोस, आपको हमने बता दिया है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उनमें से जो आयनिक ठोस होता है उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष पाया जाता है, बाकी तीनों ठोसों में
यही दोष कहा जाता है, रिक्तिका या अंतराकाशी दोष। ये भी शॉर्टकी दोष भी एक प्रकार का रिक्तिका दोष ही है, और फ्रैंकेल दोष जो है एक प्रकार का अंतराकाशी दोष ही है, बस ये आयनिक ठोस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अलग हमने नाम दिया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रस समीकरण नीति यानी स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स की। तो क्या होता है, वैसा ठोस जिसमें वैसा दोष जिसमें ठोसों के रस समीकरण नीति यानी स्टोइकियोमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम रस समीकरण नीति दोष कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि ये हम लोग आयनिक ठोस और अनआयनिक ठोस दोनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अनआयनिक ठोसों में स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अनआयनिक ठोसों में रस समीकरण नीति दोष। पहला है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। दूसरा है अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष क्या है, तो रिक्तिका दोष क्या है, रिक्तिका दोष वह दोष है, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण कौन होंगे, आयन होंगे क्या, नहीं, आयनों को छोड़ करके, क्योंकि आयन होंगे तो आयनिक ठोस होगा ना, तो इसमें अवयवी कण होंगे। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अपने जालक स्थल से विलुप्त हो जाते हैं, माने जालक स्थल से निकल जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात जालक बिंदु पर, कुछ जालक बिंदु पर अवयवी कण अनुपस्थित रहते हैं, पर अवयवी कण अनुपस्थित होते हैं। वैसे दोष को क्या करते हैं हम, रिक्तिका दोष कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें अवयवी कण जाते नहीं अपितु आ जाते हैं, खाली स्थान में भी आके भर जाते हैं। इसमें अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान पर आकर भर जाते हैं, आकर उसमें क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। इस कारण जो है यह दोष उत्पन्न होता है, अर्थात जालक बिंदुओं के अलावा अन्य स्थानों पर भी ये अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कभी अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जैसे आप इसको मान लीजिए कि यह एक ठोस है, हमने यहाँ पर परमाणु बिछाया, ठीक है, ये परमाणु जो है सजे हुए हैं। अब क्या हो, अचानक इसमें से 2-4 परमाणु निकल गए, यहाँ पर से यहाँ पर से परमाणु निकल गए। अब यह स्थान क्या हो गया, खाली हो गया ना, रिक्त हो गया, ब्लैंक हो गया ना, ये दोनों स्थान ब्लैंक हो गए। अब देखिए इसमें क्या होगा, आयतन तो उतना ही है, आयतन घटा बढ़ा क्या, नहीं, आयतन उतना ही, लेकिन परमाणु इसमें से निकल गए। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका परमाणु जो है जैसे था वैसे भरा हुआ है,
ठीक है, ये परमाणु जो है भरे हुए हैं अपने अपने जगह पर। अब ये अपने जगह पर भरे हुए हैं, हम क्या करें, इसमें एक और दो परमाणु आ जाए, जो क्या है अंतराकाशीय स्थान पर आकर फैल गया है, यानी जितना जालक स्तर पर था वो तो है ही, साथ साथ कुछ और परमाणु भी आ गया है। अब एक परमाणु आ गया और परमाणु के आ जाने से इनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगला बात देख लेते हैं, इसका द्रव्यमान घट जाएगा और इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसमें तो आग है ना, तो बढ़ जाएगा द्रव्यमान। अब इसमें द्रव्यमान घट गया, इसमें द्रव्यमान बढ़ गया। अच्छा, द्रव्यमान घट गया तो घनत्व नहीं घटेगा क्या, घट जाएगा, क्यों, क्योंकि आयतन तो उतना ही है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान बढ़ गया, आयतन उतना ही, सॉरी द्रव्यमान घट गया, आयतन उतना ही है, इसका मतलब है कि द्रव्य का घनत्व भी घट गया और इसका घनत्व क्या होगा, तो आपको भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ा है। आशा करते हैं आपको जो है ऋतिका दोष और अंतराकाशी दोष अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है, यानी कि आयनिक ठोसों में दोष को देखेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और ढेर सारे वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त जैसे चल रही है उसी प्रकार चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।